हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज हम दोबारा गुणनखंड वाली जो सीरीज़ में है पार्ट 3 लेके आए हैं। इससे पहले हमने गुणनखंड वाला जो टॉपिक है वो करवा दिया है आधे घंटे बाद। गुणनखंड वाला हमने टॉपिक करवा दिया है आपको। अभी हम आपको बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड के बारे में बताएंगे। बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड के बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम जो न्यूमेरिक जो संख्याएं थी उनके गुणनखंड कितने होते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या एटसेट्रा, जो भी 5-6 टाइप के जो क्वेश्चन थे वो हम आपको करवा रहे थे। आज हम आपको कराएंगे बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीजीय व्यंजक होते क्या हैं? वे सभी संख्याएं जो एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखी जाएं, उनकी पावर के फॉर्मेट में लिखी जाएं, तो वे सभी बीजीय संख्याएं होती है। गुणनखंड निकालने के लिए बेसिक मैंने आपको बता दिया था कि वे सभी संख्याएं जो पर्टिकुलर संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वे सभी संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड होगी। तो बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड पर भी वही तरीका लागू होगा। अब हमें दे रखा है 5xy 5xy हमें दे रखा है, और हमें ये पूछा है कि इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं मतलब वे सभी संख्याएं हमें बतानी है जो 5xy को पूरा पूरा डिवाइड कर दें। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा x गुणा y। तो इसमें हम बता सकते हैं कि 5xy के अगर हमें गुणनखंड अगर पूछे तो 5 वो संख्या है जो 5xy को पूरा पूरा डिवाइड कर देगी, x वो संख्या है जो डिवाइड कर देगी, y वो संख्या है जो डिवाइड कर देगी। इसका मतलब कि 5xy/5 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। क्योंकि हम जो पिछले वाले जो चैप्टर में हमने सीखा था वो हमें जैसे हमने 8 के निकाले थे कि 8 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 4 और 8। मतलब 8 को ये सभी संख्याएं डिवाइड करती है, तो डिवाइड करके देखेंगे 8 को 2 करती है 4 बार, पूरा पूरा भाग चला गया। इसका मतलब 2 गुणनखंड थी, और हमने माना इसको। अगर 8 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 भी है, 2 पूरा पूरा भाग गया, इसका मतलब ये भी इसका गुणनखंड है। उसी हिसाब से 5x/y इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो इसमें 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करें 5xy को, तो वो भी पूरा पूरा भाग जाएगा xy बार। इसको अगर हम 5xy को अगर x से करें तो आएगा 5y बार। 5xy को अगर y से करें तो 5x आएगा। इसका मतलब 5xy के 5x/y, 5x और y तीनों इसके गुणनखंड होंगे। उसी हिसाब से 15 के अगर हम 15 के निकालेंगे तो देखो 15 के अभाज्य गुणनखंड 15 के बनेंगे 3 गुना 5 गुणा x गुणा y। इनमें अगर हम एक एक संख्या पिक करेंगे और अगर इस संख्या से अगर इसको विभाजित करेंगे, जो संख्या हम लेंगे तो पूरा पूरा विभाजित करेगा। इसका मतलब ये वाली संख्या 15xy का गुणनखंड होगी। उसी हिसाब से अगर 2x+4 अगर ये वाली अगर हम संख्या लेंगे तो इसमें देखिए सिंपली कुछ नहीं है, थोड़ा इसमें थोड़ा ये अलग टाइप का आ गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, बीच में प्लस है, यहाँ पे 4 है। तो इस वाली संख्या को हम लिख सकते हैं 2x+2 × 2। यहाँ से हम 2 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे बचा केवल x। यहाँ से भी 2 बाहर आ गया, इधर से भी 2 बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, बचा यहाँ पे x, यहाँ पे बचा 2। तो 2x+4 इसके जो गुणनखंड है वो हो गए
2 और x प्लस 2। इस वाली संख्या को इससे डिवाइड करेंगे पूरा भाग जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस संख्या का गुणनखंड होगी। डिवाइड करके देख लेते हैं। हमें देखना है कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये दोनों संख्याएं 2x प्लस 4 का पूरा पूरा इनको विभाजित करती है या नहीं। तो ये हम लिखेंगे 2x प्लस 4 डिवाइड 2। पहले हम 2 लेंगे, ये इसको भाग कर रही है नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो इसका गुणनखंड होगी, नहीं कर रही है तो नहीं होगी। इस वाली संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा x प्लस 2। इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं बटे 2। पूरा पूरा डिवाइड करिए, इसका मतलब 2x प्लस 4 का गुणनखंड होगी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 5x प्लस 10y। ये हमें संख्या दे रखी है, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा x प्लस 5 गुणा 2 गुणा y। प्लस के पहले इधर 5 है उधर 5 है, तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे। इधर बचा x प्लस उधर बचा 2y। 5x प्लस 10y, इनके ये गुणनखंड हो गए। तो अगर क्वेश्चन आए कि 5x प्लस 2y के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो 5 हो सकता है, एक x प्लस 2y हो सकता है। अगर ये दोनों इस संख्या के गुणनखंड हैं, इसका मतलब कि इनको आपस में गुणा करने पर भी वही संख्या हमें प्राप्त होगी। तो अगर हम इसको गुणा करते हैं इससे, तो 5 को x से करेंगे 5x, y से करेंगे प्लस 10y। तो गुणनखंड जो रहते हैं उनको वापस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही संख्या दोबारा मिल जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर। अब हम यहाँ से डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे। देखो 12 में और 15 में क्या क्या है, लेकिन 3 दोनों में आ रहा है। तो हम देखो 3 बाहर निकाल लेंगे, तो इन दोनों में हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो 12 और 15 में एक तो 3 कॉमन है, इसके अलावा इस वाली पूरी संख्या में इस वाली में क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है तो a कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे b है, यहाँ पे b स्क्वायर है तो यहाँ पे b कॉमन आ जाएगा। ये चीजें कॉमन आ चुकी, यानी कि इस वाली से भी हमने ये संख्या निकाल ली, इस वाली से भी ये संख्या निकाल ली। तो अगर 12a स्क्वायर b से 3ab अगर हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 12 से 3 निकाला तो यहाँ बचा 4। a हमने निकाल लिया तो बचा a, b निकाल चुके हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचा, प्लस यहाँ से हमने 3 निकाल लिया तो यहाँ बचा 5।
ए हमने निकाल लिया, बी हमने निकाल लिया, तो यहाँ बचा बी। तो 12 ए स्क्वायर बी प्लस 15 ए बी स्क्वायर, इसके जो गुणनखंड हैं वो आए हैं 3ab कोष्टक 4a प्लस 5b। इसको हम वापस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ हमारा ये का ये आ जाएगा। तो हम रिवर्स में भी ऑप्शन टेस्ट के हिसाब से भी इनको कर सकते हैं। अगर हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आए कि कैसे क्या हो रहा है, तो हम ऑप्शन वाला एक मेथड ले सकते हैं कि अगर आंसर में अगर ये दे रखा हो, हमें पता है गुणनखंड का मतलब है वापस उसको गुणा करने पर वही संख्या मिलेगी। तो यहाँ पे 3ab को 4 से करेंगे, 4 गुणा 3 12 ए स्क्वायर बी आ रहा है, इसको करेंगे 5 3 15 ए बी स्क्वायर। इसका मतलब हमने ये जो गुणनखंड निकाला है वो सही है हमारा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है 10 एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स क्यूब प्लस 14 एक्स की पावर 4। इनके हमें गुणनखंड निकालने हैं, तो तरीका वही रहेगा। इनमें जो जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो 10 18 और 14 इनमें कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो सबसे पहले 2 बाहर निकालेंगे, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें स्क्वायर, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो 2 का ये बाहर निकाल लेंगे। और इसमें कुछ कॉमन आ नहीं सकते, इसमें 5 है, बाकी में 5 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो 2x स्क्वायर अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचा केवल 5, यहाँ पे बचा 9, स्क्वायर निकाल लिया तो 1x बच गया प्लस 7 एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर और 5x माइनस 9 प्लस 7x स्क्वायर इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड हो गया है। अगला जो हमारा है वो है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। इसमें हम सेम वही तरीका लगाएंगे। इन दोनों में देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि पूरों में हम एक साथ देख नहीं सकते, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, इनमें एक चीज़ कॉमन है, तो हम दो के सेट बना के भी चीज़ें कॉमन निकाल सकते हैं। उसके बाद में एक साथ इनको मर्ज करेंगे। इन दोनों में देखें तो 2y कॉमन है, बचा क्या, यहाँ से अगर 2y निकाल लिया तो बचा यहाँ पे x, यहाँ पे निकाल लिया कुछ नहीं बचा 1 प्लस इन दोनों में कॉमन है 3 यहाँ से निकाल लिया, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 1, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे वापस वही आना चाहिए। तो 2y को x प्लस 1 से करेंगे तो 2xy, और 2y को इससे करेंगे तो 2y, 3 को इससे करेंगे तो 3x, 3 को 1 से करेंगे तो 3। इसका मतलब अब इस वाली पूरी संख्या में x प्लस 1 ये कॉमन है, तो सबसे पहले इसको हम बाहर निकाल लेंगे। x प्लस 1 बचा क्या, x प्लस 1 ये वाला और ये वाला हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ तो यहाँ पे बचा 2y प्लस 3। तो इस वाली इक्वेशन का ये वाला गुणनखंड आ चुका है, मतलब इस वाली इक्वेशन में x प्लस 1 का भी भाग जाएगा और 2y प्लस 3 का भी भाग जाएगा। ये आप करो, ये इसमें मैंने इसलिए लिख रखा है कि यहाँ पे ये इजीली 6xy है, 4y है, 6 है, 9 है, तो यहाँ पे ये चीज़ कॉमन आने में कभी कभी क्या है कि हमें इक्वेशन को एडजस्ट करना पड़ता है। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में से एक में इजी वे में हो रहा है, तो आप उसको देख लेना, बाकी मैं करवा दूंगा इसको। ये कुछ सरल समीकरण होती है, इक्वेशंस होती है जिनसे हम इजीली गुणनखंड निकाल सकते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमें ये सरल समीकरण हमें याद करनी पड़ेगी। उसके बाद में a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में तीसरी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब हम a प्लस बी और a माइनस बी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन आती है ये a प्लस बी a माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी का अगर स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ए प्लस बी का अगर क्यूब हम निकालें तो ए प्लस बी का क्यूब होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी का क्यूब होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी। अब इनमें आप एक चीज़ कॉमन देखो कि चीज़ें वही है लेकिन माइनस है तो सभी जगह यहाँ पे माइनस हो गया, इसमें यहाँ प्लस है तो सभी जगह प्लस हो गया, बाकी जो है वो सारा सेम है, इधर भी ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप यहाँ से इजीली पता लगा सकते हैं कि अगर हमें ए प्लस बी का क्यूब अगर निकालना हो तो सभी के बीच में प्लस आएगा, ए माइनस बी का क्यूब अगर निकालना हो तो इन सभी के बीच में माइनस वाला साइन आ जाएगा। अब अगर हमें ये वाला दे रखा हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है तो आप ये फॉर्मूले इजीली याद कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा ए माइनस बी कोष्टक बंद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी हिसाब से ए क्यूब प्लस बी क्यूब इनका होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जैसे हमारा क्वेश्चन 36x स्क्वायर प्लस माइनस 49, तो अभी हमने सर्वसमीका देखी थी कि ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जब हम ओपन करते हैं तो ये होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसको हम a मान सकते हैं, इसको हम b मान सकते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ओपन होगा ए प्लस बी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस हिसाब से इसका हो जाएगा 6x प्लस 7 6x माइनस 7। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। अब ये अगला क्वेश्चन, ये द्विघात समीकरण है, इसके हम अगर गुणनखंड निकालेंगे तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, मतलब वो सभी संख्याएं जो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण होता है उसको सोल्व करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। तो हम देखेंगे कि इसका जो कोफिशिएंट रहता है इसके जो साथ रहता है उसका और इस लास्ट वाले का, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे और एक जगह लिख लेंगे। इनका मल्टीप्लाई होता है 16 और उसके बाद में हम बीच वाली जो संख्या है उसको देखेंगे और उसके इस हिसाब से फैक्टर करेंगे कि उसको जोड़ने पर तो वो संख्या खुद आ जाए और उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर पहली और तीसरी जो संख्या है उनका कोफिशिएंट आ जाए। तो 8 को हम तोड़ सकते हैं 4x प्लस 4x, जोड़ने पे 8x आ रहे हैं, गुणा करने पर 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16। इन दोनों में से अब दो दो के पेयर बनाएंगे हम, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से कॉमन आ सकता है x, यहाँ बचा x प्लस 4। इनमें से कॉमन लेंगे तो इनमें से कॉमन आएगा 4, क्योंकि 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, x प्लस 4।
अब ये जो पूरी संख्या आ गई इसमें से x प्लस 4 यहाँ भी है और x प्लस 4 प्लस के बाद में भी है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 4। तो x प्लस 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो इस साइड बचा x और उस साइड बचा 4। तो ये जो हमारा जो आया है वो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसका ये दोनों फैक्टर होंगे, ये भी फैक्टर होगा, ये भी फैक्टर होगा, दोनों फैक्टर हैं इसके, हालांकि दोनों सेम है। अगली हमारी इतना ही है, तो ये वाला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, इसमें जो इक्वेशन लगेगी वो लगेगी a माइनस बी का स्क्वायर, ये ओपन होगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें कौन सी लगी है, इसमें लगी है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम सोल्व उसी हिसाब से करेंगे, यहाँ पे y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको पहली और तीसरी को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 चौक 36 y स्क्वायर। हमें बीच वाली संख्या के इस हिसाब से उसको तोड़ना है ताकि जोड़ने पे तो -12y आ जाए, और उनको जब हम गुणा करें, उनको जब गुणा करें तो वो 36y स्क्वायर आना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 4y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 6y प्लस 9। दोनों को जोड़ने पे 6xy प्लस 6xy 12y आ रहे हैं, और अगर इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 और माइनस माइनस प्लस और y स्क्वायर 36y स्क्वायर आ रहे हैं। इसका मतलब हमने जो इसके फैक्टर जो बनाए हैं वो ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा 2y 4y स्क्वायर आ गया। यहाँ से कॉमन लेंगे 2y, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से 2y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2y माइनस, यहाँ से 2y कॉमन ऑलरेडी हम ले चुके तो यहाँ पे केवल 3 बचा है। उसके बाद में यहाँ पे माइनस, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है केवल 3, यहाँ बचा 2y माइनस 3। अब यहाँ पे प्लस है, मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए लिख दिया क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो सेम एज इट इज़ ऊपर वाली संख्या आनी चाहिए। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया 3 गुणा 2 6y माइनस 6y, इसको इससे करेंगे 3 और 3 9, अगर यहाँ प्लस लगा देते और ये वाला माइनस रहता तो माइनस आ जाता, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 3 गुणा 3 9 और माइनस माइनस प्लस प्लस 9। इसका मतलब जो हमने लिखा है वो ठीक है। अब इन संख्याओं में से हम कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है 2y माइनस 3, तो यहाँ से हम ले लेंगे 2y माइनस 3 कॉमन, यहाँ बचा 2y और यहाँ बचा माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा 2y माइनस 3। तो ये हमारी गुणनखंड की क्लास थी। इसके बाद में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन का, जो वेरिएबल से रिलेटेड है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो तब तक के लिए धन्यवाद।